नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देखने को मिला है कि सऊदी टाइम का जो अखबार है अल जजीरा, उसने रवीश कुमार को लेकर के एक आर्टिकल छापा है और इसमें कहा गया है कि ये बेहद चिंतित करने वाली बात है। इसी के साथ ही प्रेस को जो फ्रीडम मिली है उसके लिए ये बेहद चिंताजनक विषय है कि इंडिया के फेमस जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने रिजाइन कर दिया है। आपको बता दें कि अल जजीरा वही अखबार है जो कि लगातार भारत विरोधी और पीएम मोदी को लेकर के कई सारे ऐसे एजेंडे फैला चुका है। आपको बता दें कि जहां ब्रिटेन में जो एक आतंकवादी हमला देखने को मिला था, एक खास समूह के द्वारा हिंदू मंदिरों पे हमला किया गया था, उसको ये बताया गया कि पीएम मोदी और जो राष्ट्रवाद इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है भारत की, उसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। तो इसी के साथ ही कश्मीर के गलत नक्शे को भी बना करके भारत का जो मैप है उसको गलत तरीके से पेश किया गया था। इसकी वजह से देखने को मिला था कि भारत के विदेश मंत्रालय ने उस पर 4 साल का बैन लगा दिया था। इसी के साथ ही कश्मीर को लेकर के एक आर्टिकल भी लिखा था। वहीं अभी हाल ही में जो दिल्ली दंगा हुआ था उसमें भी एक खास समूह पक्ष का बचाव करते हुए भी अल जजीरा नजर आया है। ऐसे में अल जजीरा जो है अब रवीश कुमार के समर्थन में उतरा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अल जजीरा को रवीश कुमार के समर्थन में आखिर उतरने की कौन सी जरूरत आन पड़ी थी। आपको बता दें, लगातार रवीश कुमार जो हैं अपने शोज के माध्यम से मोदी सरकार के विपरीत प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ ही कई सारे उनके वीडियोस इस वक्त लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि जब एक खास समूह वर्ग का नाम आता है तब उनका नाम भी वो लेने से हिचकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी और समूह का नाम हो, चाहे हिंदुओं का नाम हो, तो बाकायदा एक एक नाम गिनवाते हुए उस क्राइम में वो नजर आते हैं कि कैसे इन लड़कों ने ऐसे क्राइम कर दिए। वहीं अगर हम बात करें आफ्ताब पूनावाला, जो कि हर न्यूज चैनल में वो हेडलाइन बना हुआ था, उस अगर क्राइम की बात करें तो इसको लेकर के जो रवीश कुमार के प्राइम टाइम शोज में देखने को मिला था, तो वो नाम भी लेने से कतराते हैं। इसी के साथ ही वो कहीं ना कहीं एक खास समूह वर्ग का बचाव करते हुए भी रवीश कुमार अपनी रिपोर्ट में नजर आते हैं। इसी के साथ ही देखने को मिलता है कि कैसे जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त की जीडीपी जब 5% थी, तब ये बोलते थे कि इस तरीके से शोर मचाना और बार बार ये कहना कि जीडीपी गिर रही है, ये रोंदू पत्रकारिता है। लेकिन वही जब 2019 के टाइम पे, मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे यही जीडीपी 5% होती है, तब ये कहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इस वक्त तमाम उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को लेकर के किस तरीके से रवीश कुमार प्रोपेगेंडा फैलाते थे, अब शायद ये प्रोपेगेंडा उन्हें अब अपने यूट्यूब चैनल पर फैलाना होगा। इसी के साथ ही कई लोगों का ये भी कहना है कि जब अल जजीरा उन्हें फेमस टीवी जर्नलिस्ट बता रहा है, इसी के साथ ही कई जो लोग हैं जो कि रवीश कुमार के फेवर में बोल रहे हैं, खासकर कांग्रेस के लोग इसमें ज्यादा तौर से देखने को मिल रहे हैं जो कि रवीश कुमार का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोगों का सवाल ये है कि अगर रवीश कुमार इतने ही फेमस जर्नलिस्ट थे तो उनकी टीआरपी, एनडीटीवी की टीआरपी सबसे नीचे क्यों थी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि एनडीटीवी के फेस माने जा रहे हैं रवीश कुमार, और रवीश कुमार को जब इतना ही पसंद किया जा रहा है, लोग इतना ही ज्यादा देखते थे, तो उनकी टीआरपी सबसे ज्यादा नीचे क्यों है। आपको बता दें, दरअसल अल जजीरा में एक आर्टिकल छपा है रवीश कुमार को लेकर के और उसकी हेडलाइन ये है कि फेमस टीवी जर्नलिस्ट का इस्तीफा देना या फिर उन्हें बर्खास्त किया जाना प्रेस ऑफ फ्रीडम का एक चिंताजनक विषय है। आपको बता दें कि इस पर तमाम लोग कमेंट्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ ने तो सीधे तौर पर अल जजीरा को फटकार लगा दी और ये कहा कि अब प्रेस ऑफ फ्रीडम का लेक्चर हमें अल जजीरा सिखा रहा है, जो कि खुद शाही परिवार के औहदे से बाहर नहीं निकलता, जो हमेशा कतर में इस तरीके से न्यूज देता रहता है। कतर में कौन सी प्रेस ऑफ फ्रीडम है, कौन सा जर्नलिस्ट यूं बेबाक होकर के अपनी बात कह सकता है। आपको बता दें कि अल जजीरा में छपे
कई सारे ऐसे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे जो कि हिंदू विरोधी हैं या फिर कश्मीर को लेकर के झूठा प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की गई या फिर पीएम को भी इन्होंने नहीं बख्शा है। पीएम को लेकर भी इनके बोल बिगड़े हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले एक आर्टिकल में हिंदू राष्ट्रवाद को पूरे विश्व के लिए एक नई समस्या बताया गया था, इसी अल जजीरा टाइम्स में। आपको बता दें कि विवादित वेबसाइट ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद को हिंदू राइट विंग के प्रसार के लिए जिम्मेदार करार दिया है। यही नहीं, अल जजीरा ने हाल ही में ब्रिटेन के लेस्टर के कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर किए गए हमले के पीछे भी इसे ही वजह माना है। अल जजीरा ने कहा कि हिंदुत्व का प्रचार राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल नए अंदाज में सामने आ रही है और इसकी जड़ें भारतीय शहरों की गलियों में होने वाली हिंसा से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ही हाल ही में हुए दिल्ली दंगों के लिए अल जजीरा ने यह दावा किया है कि दिल्ली में दंगे विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ थे, जिससे अल जजीरा का विश्व पटल पर भारत की छवि को धूमिल करने का दुर्भावनापूर्ण इरादा अब पहले से ज्यादा साफ हो चुका है। आपको बता दें कि समय समय पर अल जजीरा इस तरीके से आर्टिकल्स लिखता रहता है और न सिर्फ भारत को लेकर के बल्कि इजराइल को लेकर भी अल जजीरा की मानसिकता यही है। अल जजीरा के खिलाफ इस तरीके से भी देश विरोधी एजेंडे और झूठे प्रोपेगेंडा हमेशा से फैलाने की कोशिश करती रही है। आपको बता दें कि अल जजीरा का जो मुख्यालय है वो सऊदी अरेबिया के दोहा में है और इससे पहले जहां इसका मुख्यालय हुआ करता था उस पर इजराइल ने अटैक कर दिया था। बता दें कि 2015 में भी भारत सरकार ने देश का गलत नक्शा दिखाने के लिए 5 दिनों तक का बैन अल जजीरा पर लगाया था। भारत के अधिकारियों के मुताबिक अल जजीरा ने मैप में जम्मू कश्मीर, विशेष रूप से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन के हिस्सों को भारत में नहीं दिखाया था और इतना ही नहीं, मैप में उन्होंने लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह को भी भारत का हिस्सा नहीं बताया। बता दें कि न्यूज चैनल भारत के सर्वेक्षण के कॉपीराइट मानचित्र का पालन करने में विफल रहा। यह रक्षा मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी नीति और भारत की 2015 की राष्ट्रीय मानचित्र नीति के खिलाफ था। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने चैनल को प्रोग्राम कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया और पूरे भारत में चैनल के प्रसारण पर 5 दिनों के लिए बैन लगा दिया था। इतना ही नहीं, अल जजीरा भारत में फेक न्यूज फैलाने में भी शामिल रहा है। 6 नवंबर 2017 को अल जजीरा ने एक आर्टिकल छापा था जिसका टाइटल था कश्मीर विवाद पैदा करने वाला नरसंहार, जिसे भुला दिया गया था। इसमें दावा किया गया कि डोगरा शासक हरी सिंह के शासनकाल में जम्मू में सुरक्षा बलों ने हजारों मुसलमानों की हत्या कर दी थी। हालांकि इस आर्टिकल में जो तस्वीर इस्तेमाल की गई थी वो अमृतसर के एक परिवार की थी जो लाहौर शिफ्ट हुआ था। इसका जम्मू कश्मीर से कभी भी कोई संबंध नहीं था। आपको बता दें कि अल जजीरा भारत के पर ऐसी कहानियां करने पर तुला हुआ है जो कि पूरी तरीके से गलत और झूठी है। मीडिया हाउस आमतौर पर भारत को एक ऐसे देश के रूप में दिखाना चाहता है जो अपने नागरिकों का दमन कर रहा है, साथ ही सेना और अर्धसैनिक बल प्रतिक्रिया देने वाले नागरिकों पर अंकुश लगाने के लिए अन्यायपूर्ण बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि अल जजीरा का ये कोई पहला वाकया नहीं है जो कि इस तरीके से देखने को मिला है कि सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले या फिर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों का समर्थन करते हुए नजर आई है। बता दें कि इससे पहले भी अल जजीरा ने भारत के सैनिकों को लेकर के, भारत के मानचित्र को लेकर के, पीएम मोदी को लेकर के विश्व पटल पर भारत के इमेज को धूमिल करने की कोशिश भी की है। आपको बता दें कि अल जजीरा को लेकर के तमाम ऐसे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे वेबसाइट्स पर जो कि इस तरीके से हिंदू विरोधी और देश के विरोधी एजेंडे चलाने वाले दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही कई लोगों ने यह इल्जाम भी लगाया है कि अल जजीरा इस तरीके के आर्टिकल्स छापता रहता है जिससे कि भारत की इमेज को विश्व पटल पर धूमिल किया जा सके। आपको बता दें कि कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि जहां तमाम न्यूज आर्टिकल्स विश्व भर में जो छापते हैं उसमें आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर अल जजीरा की बात करें तो अल जजीरा आतंकवादी शब्द नहीं बल्कि बंदूकधारी शब्दों का
इस्तेमाल करती है। ऐसे में साफ तौर पर पता चलता है कि कैसे अल जजीरा एक खास समूह वर्ग का बचाव करते हुए भी नजर आती है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।